जो भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर हम कमाते हैं ना, उस इनकम को इनकम टैक्स एक्ट 1961 5 डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करता है। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा कभी कभी पोस्ट कैपिटल। तो इन 5 डिफरेंट हेड्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहला हेड है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको कि हम पीजीबीपी भी बोल देते हैं कभी कभी शॉर्ट में। ठीक है, इतना ज्यादा लंबा नाम हम नहीं लेंगे, इसको हम पीजीबीपी बोल देंगे कभी शॉर्ट में। तो जो पीजीबीपी होता है, इसकी कंप्यूटेशन हम सीखेंगे सेक्शन 28 से लेके 44 के बीच में। क्या किस किस टाइप की इनकम इसमें आती है, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट होगा ना, उसके ऊपर आप पीजीबीपी हेड में टैक्स लगाएंगे। दूसरा होता है आपका, आप जैसे कोई प्रोफेशन करते हो, जैसे कि आप कोई डॉक्टर हो या फिर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो उस कंडीशन में जो इनकम आप वहां से जनरेट करेंगे अपने प्रोफेशन से, वो भी आपका पीजीबीपी हेड में आ जाता है। फिर एक अदर सोर्सेज का हेड यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में बना हुआ है। अदर सोर्सेज की जो कंप्यूटेशन हम देखेंगे 56 से 59 के बीच में है, और इसमें कुछ इनकम जो आती हैं वो, जैसे कि आपका डिविडेंड हो गया। अब आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, और वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया हुआ है, तो जब ब्याज पे पैसा दिया हुआ है तो वहां से आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका अदर सोर्सेज में आ जाएगा। और बाकी और भी काफी सारे आइटम्स यहाँ पे आते हैं, जिनके बारे में जब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे तब हम जानेंगे। फिर तीसरा हेड है आपका सैलरी इनकम। अब आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको सैलरी मिलती है। तो जो आपको सैलरी वहां से मिलती है, उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगता है, वो सैलरी वाले हेड में लगेगा, जिसकी कंप्यूटेशन हम देखेंगे 14 से लेके 17 सेक्शन के बीच में। नेक्स्ट हेड है आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब आपका घर है, और जो आपका घर है ना, उसमें आप रहते नहीं है, आपने उसको किराए पे दिया हुआ है, या फिर आप उसमें आधे पोर्शन में रह रहे हैं, आधा पोर्शन आपने किराए पे दिया हुआ है। तो जो रेंटल इनकम आपको यहाँ से मिलती है, उस रेंटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये आपका, इसके लिए आपका हेड भी अलग होता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम का ये आपका हेड होता है। फिर है आपका कैपिटल गेन। अब ये क्या है ना, इसमें आपका जो टैक्स होता है, जब आप प्रॉपर्टी या फिर आपका कोई भी ऐसी असेट जो कि क्वालिफाइंग असेट होती है, जब उसको आप बेच देते हो, तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और ये आपका सेक्शन 45 से 55 के बीच में आता है। तो इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपने अपना घर बेच दिया, तो जब आप घर बेच दोगे तो उसके ऊपर आपको जो इनकम होगी, मतलब जो आपको कैपिटल गेन होगा, वो आपका कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर सपोज करो कि आपके पास में कोई ज्वेलरी थी। अब ये जो ज्वेलरी थी ना आपके पास में, आप इस ज्वेलरी को बेच देते हो। तो जो ज्वेलरी को आप बेच दोगे, इससे होने वाला आपका जो कैपिटल गेन होता है ना, वो भी आपका कैपिटल गेन वाले हेड में आके हमारा टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है।